वर्म होल्स ऐसे पोर्टल्स हैं जो स्पेस टाइम के एक पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। और दोस्तों जरा मेरी बात पे गौर करिएगा, मैंने ये कहा कि स्पेस टाइम के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि उनके थ्रू हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रेवल कर सकते हैं। जिन वर्म होल से हम ट्रेवल कर सकते हैं वो कुछ स्पेशल टाइप के वर्म होल होते हैं जिन्हें हम ट्रेवर्सेबल वर्म होल कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि वर्म होल्स कितने टाइप के होते हैं और इनमें से किस टाइप से हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं आप लोगों को वर्म होल के फंक्शनिंग के बारे में एक काफी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आप किसी वर्म होल के थ्रू ट्रेवल करते हैं तो आप तो पलक झपकते ही दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे, लेकिन कोई दूसरा ऑब्जर्वर जो आपको दूर से देख रहा है उसके लिए आपको वर्म होल के दूसरी तरफ जाने में काफी साल लग जाएंगे। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्म होल के थ्रू जाते वक्त हम काफी ज्यादा एक्सेलरेट होते हैं, और जब हम काफी ज्यादा एक्सेलरेट होते हैं तो हमारे लिए टाइम काफी धीरे बीतता है और इसी को हम टाइम डायलेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो अब इसी टाइम डायलेशन की वजह से जो दूसरा पर्सन हमें बाहर से देख रहा है उसके लिए हम टाइम में काफी धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अब दोस्तों हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ से किसी एक दूसरी गैलेक्सी में जाना है। आप एक वर्म होल के थ्रू जाके कुछ ही सेकंड्स में वापस आ जाते हैं, तो आपके लिए तो कुछ ही सेकंड्स बीते होंगे, लेकिन जब आप यहाँ वापस आएंगे तो आप ये देखेंगे कि अर्थ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स बीत चुके हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इसका रीजन है टाइम डायलेशन इफेक्ट। बीते कुछ दशकों में वर्म होल से रिलेटेड काफी सारी थ्योरीज बाहर आई हैं। तो आइए हम वर्म होल के कुछ अलग अलग फ्लेवर्स को देखते हैं। जो पहला आइडिया है वो है दो ब्लैक होल्स को कनेक्ट करने का। अगर किसी तरह ऐसा हो पाए कि हम दो डिस्टेंट ब्लैक होल्स की सिंगुलैरिटी को लेके आपस में जोड़ के एक सिंगल सिंगुलैरिटी बना पाए, तो इस तरह से वो दो ब्लैक होल्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और एक वर्म होल फॉर्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज ब्लैक होल के अंदर चल जाए तो वापस बाहर नहीं आ सकती। तो इसी वजह से क्योंकि इस वर्म होल के दोनों तरफ ब्लैक होल्स हैं, इस वजह से हम इनके थ्रू ट्रेवल तो नहीं कर सकते। तो इसी आइडिया को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और चलते हैं अपने दूसरे आइडिया की तरफ। तो इस बार हम दो ब्लैक होल्स को नहीं बल्कि एक ब्लैक होल को और एक व्हाइट होल को कनेक्ट करते हैं। दोस्तों व्हाइट होल्स ब्लैक होल से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे कि कोई भी चीज ब्लैक होल के अंदर चल गई तो वापस बाहर नहीं आ सकती, तो इसी तरह से व्हाइट होल्स में कोई भी चीज जो व्हाइट होल के बाहर है वो कभी व्हाइट होल के अंदर नहीं जा सकती। चीजें केवल उसके बाहर आ सकती हैं। और व्हाइट होल के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए ऊपर आ रहे आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आइडिया ये है कि अगर हम एक ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी और एक व्हाइट होल की सिंगुलैरिटी को आपस में कनेक्ट करके एक सिंगल सिंगुलैरिटी बना दें तो वो एक वर्म होल फॉर्म हो जाएगा, और जो भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के अंदर जाएगा वो दूसरी तरफ से व्हाइट होल से बाहर निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों इनके थ्रू भी हम ट्रेवल तो नहीं कर सकते, और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि जब हम उसके पास जाएंगे तो वो हमें अपनी तरफ इतने पावर के साथ खींचेगा कि हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी और हम टुकड़ों में बट जाएंगे और हमारा एक एक एटम टूट के बिखर जाएगा। तो इनके थ्रू ट्रेवल करना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। लेकिन दोस्तों बिना सिंगुलैरिटी के भी वर्म होल्स के फॉर्म होने का एक तरीका है। अगर हम काफी ज्यादा मास को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके एक पोर्टल खोल पाए तो उससे एक वर्म होल फॉर्म हो सकता है। और हाँ दोस्तों मेरी बात पे गौर करिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे मास को हम एक सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर दें। ऐसा करने से तो हम एक सिंगुलैरिटी फॉर्म कर देंगे, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम ढेर सारे मास को एक स्पेसिफिक एरिया में लाके कॉन्सेंट्रेट करें जिससे वो सिंगुलैरिटी तो ना बने लेकिन एक वर्म होल फॉर्म कर पाए। अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, इस वजह से ये तुरंत कोलैप्स होकर बंद हो जाता है। तो इसे खुला रखने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप का मैटर चाहिए होगा जिसे हम एक्सोटिक मैटर कहते हैं। और एक्सोटिक मैटर की खास बात यह है कि उसमें नेगेटिव मास होता है, यानी कि जो हमारा नॉर्मल मास है वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वहीं जो नेगेटिव मास है वो चीजों को अपने से दूर ढकेलता है। तो अगर हम एक्सोटिक मैटर को उस वर्म होल के बीच में रख दें तो वो वर्म होल कोलैप्स नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम यह है कि एक्सोटिक मैटर अभी केवल थ्योरीज में ही है, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास। लेकिन उसके लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्वांटम मैकेनिक्स में एक टॉपिक है क्वांटम एंटेंगलमेंट। इसकी मदद से अगर हम किन्हीं दो पार्टिकल्स को आपस में इंटेंगल कर दें तो वो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, और अगर हमें ये मालूम चल पाए कि एक पार्टिकल किस स्टेट में है तो हम उससे कनेक्टेड दूसरे पार्टिकल का स्टेट बता सकते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका वर्म होल को खुला रखने से क्या लेना देना। तो लेना देना है दोस्तों, क्योंकि जब हम किन्हीं दो पार्टिकल्स को आपस में इंटेंगल करते हैं तो एक क्वांटम फील्ड जनरेट होती है जिसमें नेगेटिव एनर्जी होती है, और ये नेगेटिव एनर्जी एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट करती है।
तो अगर हम अपने वार्म होल के दोनों छोर पे एक एक पार्टिकल रख के उन्हें आपस में इंटेंगल कर दें तो उससे एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा जो कि वार्म होल को बंद होने से रोकेगा। पर सॉरी दोस्तों, इस थ्योरी में भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो वार्म होल की मैं बात कर रहा था ये साइज में काफी छोटे होंगे और इनके थ्रू एक टाइम पे केवल एक पार्टिकल ट्रेवल कर पाएगा, तो इनसे हमारे लिए ट्रेवल करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही एक पेपर पब्लिश हुआ था जो ये बताता है कि हम बड़े वर्म होल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिनके थ्रू हम ट्रेवल कर सकें। उसके हिसाब से हम डार्क मैटर की मदद से वर्म होल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक और चीज की जरूरत पड़ेगी जो है कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल डायमेंशंस। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हम 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में रहते हैं, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि 3 डायमेंशंस के अलावा भी 11 या फिर 26 डायमेंशंस हो सकते हैं, और इन वर्म होल्स को क्रिएट करने के लिए हमें डार्क मैटर और इन स्पेशल डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी। अब डार्क मैटर की मदद से हम एग्जैक्टली इन वर्म होल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये तो अभी तक साइंटिस्ट को नहीं मालूम। अभी हम केवल इतना कह सकते हैं कि अगर हम डार्क मैटर और स्पेशल डायमेंशंस को यूज कर पाए तो हम एक वर्म होल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें भी हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्म होल्स को क्रिएट करने के लिए हमें एक एरिया में काफी ज्यादा मास को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, और जहाँ पे बहुत ज्यादा मास रहता है वहां पे उतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है। और जब हम इन वर्म होल्स के थ्रू ट्रेवल करने की कोशिश करेंगे तो उस ग्रेविटी की वजह से जो टाइडल फोर्सेस जनरेट होंगी उनसे हमारे चीथड़े उड़ जाएंगे। तो इन टाइडल फोर्सेस से बचने के लिए हमें एक इतना बड़ा वर्म होल चाहिए होगा जिसके कॉर्नर्स हमसे इतने दूर हों कि उनका इफेक्ट हमारे ऊपर ना पड़े। और कैलकुलेशंस के हिसाब से ऐसा करने के लिए वो वर्म होल करीब 3000 लाइट ईयर्स बड़ा होना चाहिए। तो अब 3000 लाइट ईयर्स कितना ज्यादा बड़ा नंबर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जो हमारा नियरेस्ट स्टार सिस्टम है अल्फा सेंटोरी वो केवल 4 लाइट ईयर्स की दूरी पे ही है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब हम वर्म होल के थ्रू ट्रेवल करेंगे तो हमारे लिए तो टाइम काफी धीरे बीतेगा, लेकिन जो बाहर की दुनिया होगी उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स बीत चुके होंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हम वर्म होल्स को यूज कर सकें। अब दोस्तों वर्म होल्स को फॉर्म होने में तो अभी काफी ज्यादा समय बाकी है, और हो सकता है कि आप में से ही कोई हो जिसका फ्यूचर में वर्म होल की डिस्कवरी में एक काफी बड़ा रोल हो। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छे और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।